इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। वही विषय, वही बात, चार को लेकर के, क्योंकि सत्संग के यहां दिन 4 है और 4 दिनों में कुछ 4 संकेत गीता के एक श्लोक के माध्यम से कि इंद्रियां, सेंसेस ऑफ द बॉडी, शरीर के ये अंग महत्वपूर्ण है। एक एक अंग का बहुत मूल्य है, बहुत महत्व है। मनुष्य शरीर है, हर अंग कीमती है। और सच ये है कि मनुष्य शरीर के अंगों का महत्व यदि जानना है तो कभी उन्हें देखा करो जाकर के जिनके पास वो अंग नहीं है। आंख का महत्व क्या है, कहीं कभी किसी नेत्रहीन विद्यालय में जाकर देखो। हाँ, कुछ वर्ष पूर्व हमें ध्यान है, पटियाला के नेत्रहीन विद्यालय में भी एक बार हम गए थे। यहां भी एक अच्छा नेत्रहीन विद्यालय चलता है और हमने काफी समय उन बच्चों के साथ व्यतीत किया था। यहाँ वो बीच में कोविड आ गया, उसके बाद फिर अगली बार हम चाहेंगे जब यहां आए तो एक बार उन बच्चों के साथ कुछ समय निकालें जो बाहरी आंख से देख नहीं पाते। वहां उन्हें देखकर लगता है कि इस आंख की कीमत क्या है। और एक बात हमने बहुत पहले कही थी कि एक नेत्रहीन विद्यालय में कहीं हमारा जाना हुआ राजस्थान में, वहां एक मंदिर भी था। सच्ची बात है। और वहां के बच्चे एक दिन सारे के सारे मंदिर में बैठ कर के जब बाहर निकले तो उनकी आंखें कुछ भीगी हुई थी। उनसे जब पूछा गया कि यहां कोई असुविधा है, उन्होंने कहा नहीं, कोई असुविधा नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना पीना बहुत सुंदर है, कोई कमी नहीं यहां। और जब पूछा गया कि आपकी जब कोई कमी नहीं, असुविधा नहीं, तो ये आंखों में आंसू, इसका कारण क्या है? ये तभी होते हैं ना कि कमी है। तो कहा कमी कुछ नहीं, ये तो आज हम यहां मंदिर में गए और भगवान से मिल बैठकर हम सब ने ये प्रार्थना की कि दुनिया बनाने वाले अधिक ना सही एक बार तो हमें भी आंख दे दे, हम देख तो पाएं कि तेरी दुनिया का रंग कैसा है, रूप कैसा है। उन बच्चों की वो करुण पुकार समझा रही थी, बता रही थी कि इस आंख का कितना महत्व है, कितना मूल्य है। तो ये पता ही तब लगता है कि जब किसी के पास कोई अंग नहीं है और फिर आप देखें कोई चल नहीं पा रहा और हम चल पा रहे हैं, पैर कितने महत्वपूर्ण। जब कोई सुन नहीं पा रहा होता, बोल नहीं पा रहा होता, भाव अंदर होते हैं लेकिन उसको अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा होता, तो लगता है कि जुबान का महत्व कितना है, कान का महत्व कितना है। हर अंग मूल्यवान। इंद्रियाणि प्राण्याहुर, ये शरीर के अंग परमात्मा की अद्भुत कृति, अद्भुत दे। और हमारे से जब कोई पूछता है, जब कोई चमत्कार की बात कहता है, आजकल चलता है, सब चलता है, समय का दौर है कि चमत्कारों की बात। और कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि आजकल तो चमत्कार को नमस्कार होता है और उसका लाभ कई बार ये भी लिया जाता है
कि मंचों पर कोई बात हो गई ठीक, तो मंचों पर से उसे एक प्रदर्शन का रूप भी दिया जाता है कि ये चमत्कार यहां, वो अलग बात है, ठीक है, अपनी अपनी जगह सब अच्छा है, जो भी है सब उचित है। व्यासपीठ का कभी भी अभिप्राय नहीं रहा किसी भी प्रकार से कुछ खंडन करने का, सब ठीक है अपने समय के साथ साथ, लेकिन हमें लगता है कि यह मनुष्य शरीर ईश्वरीय कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये शरीर की जो रचना है ये अपने आप में एक चमत्कार है। अब देखें कि हाथ हैं, मान लो एक व्यक्ति हमें मिले, सच्ची बात है, उनका हाथ है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि हाथ में ये बीच में जॉइंट्स नहीं हैं, जोड़ नहीं थे, हाथ है, हाथ किसी काम का ही नहीं, लेकिन परमात्मा ने बनाया, हाथ बनाए, जहां जहां जॉइंट्स की आवश्यकता होती है वो जॉइंट्स बना दिए, ग्रिप दे दी हाथ में। बैठना है, ये जॉइंट्स ना होते पैरों में कहां ऐसे बैठ पाते। तो ये अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना। जहां कान की आवश्यकता है वहां कान, जहां नाक की आवश्यकता है वहां नाक, जहां मुख की आवश्यकता है मुख, जहां आंख की आवश्यकता है आंखें, और सब एक साथ। एक बार किसी ने कहा कि भगवान ने सारा कुछ एक साथ ऐसे क्यों बना दिया? हमने कहा यही तो दिव्यता है। अब मान लो, कल्पना करो, आंख कहीं बनी होती, नाक कहीं बना होता, मुंह कहीं होता, तो क्या स्थिति होती? ये तो ईश्वर की कृपा है। और उसमें एक बात और भी है ना, कि जब आप कुछ खाने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज बासी हो जाती है, दुर्गंध आने लगती है। अब जैसे ही आपने आगे ली, मुख में डालने लगे, नाक उसी समय गंध ले लेता है। और कई बार तो ये भी होता है, मुख तक कोई चीज पहुंच जाती है, एकदम हम हाथ पीछे कर लेते हैं क्योंकि नाक में कुछ गंध आती है, तो लगता है कि ये चीज बासी हो चुकी है, अब खाने योग्य नहीं। होता है या नहीं होता? और साथ साथ आंख ये भी देख लेती है, कई बार यहां तक चीज जाती है और आंख दृष्टि पड़ जाती है, ओह इसमें तो ये चीज गिरी हुई है, और एकदम आप, तो ये ईश्वर की रचना है, अद्भुत रचना है, हर रूप में, हर स्थिति में अनूठी रचना है। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। अभी कहीं कोई गीत बोल रहा था कि तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, सुनने बोलने को ये मुख दिया और सुनने को दिए कान, खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तो ये शरीर अद्भुत रचना है, एक एक अंग परमात्मा की अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा।